मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर कठोर सत्य और सच्ची बातें लेकर आए हैं। इसे ध्यान से सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जिंदगी की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते। कोई आपको दिल से याद करे तो समझ लीजिए कि आप पास हो गए हैं। ईमानदारों के किस्से तो बस किताबों में रह गए हैं। अब आजकल जो बुरा है वही सबसे अच्छा है। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर अक्सर पूरी बाजी को घुमा देता है। फैसले से पहले कैसे मान लूं हार, क्योंकि वक्त अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर टूट जाता है। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। घर वालों की डांट पड़े तो तभी समझ जाना चाहिए, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह न पाओगे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, ठप ठप तो सुकून हर पल मिलेगा। नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा कि समय। अगर वह सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं है। पति पत्नी के बीच बार बार झगड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए? सुख शांति और खुशियां ये तभी वास करती है जब लड़ाई झगड़े ना हो। जिस घर में क्लेश होते रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। लेकिन क्लेश होने का कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बीच का अटूट प्रेम उन्हें जीवन भर एक दूसरे को बांधे रखता है। लेकिन क्लेश होने का कारण क्या है, ये आप ध्यान से जरूर सोचिएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। दोनों के बीच असामान्य रूप से लड़ाइयाँ होने लगती है, जिससे उनका सुंदर सा रिश्ता भी कड़वा हो जाता है। किंतु दोनों के बीच हुए क्लेश से दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाता और इसी क्लेश के कारण धीरे धीरे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन यदि आप गौर करें उन बातों पर जिन पर आप झगड़ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर के तो कोई कारण ही नहीं है, अपितु वहाँ ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिस पर आप झगड़ रहे हैं। किंतु फिर भी झगड़े का कारण क्या है, आप गौर करें तो पाएंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे के खुद को कम नहीं समझते। एक कुछ बोल देता है तो दूसरे का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है और फिर दूसरा कैसे चुप रहे वो भी शुरू हो जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप दोनों को एक दूसरे के जन्मों के साथी हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको मिलाया है। अपने रिश्ते को प्रेम से रखना ये भी आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। जब भी पहला किसी बात पर आपसे नाराज हो रहा हो तो चाहे उसमें आपकी गलती हो या ना हो, आप अपने ईगो को दरकिनार कर साइड कर मौन रहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देने से पहले उनकी सारी बातें एक अच्छे श्रोता बनकर सुना था। अर्जुन की पूरी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याओं को समझकर उन्हें गीता उपदेश दिया था। तो दोस्तों, आप भी श्री कृष्ण की तरह एक अच्छे श्रोता बने, अपने साथी की पूरी बातों को सुने। जब वे शांत हो जाए तब आप इस विषय पर उससे चर्चा करें। यदि आपकी गलती है तो आप उन्हें समझाते हुए उनसे माफ़ी मांग लें। आप देख पाएंगे कि उन्होंने आपको बड़ी ही आसानी से माफ़ कर दिया है। और यदि आपकी गलती ना भी हो तो भी आप उन्हें शांत होने दें और उसके बाद उनसे बात करें। तब वे आपको भी समझेंगे और यह मानेंगे कि यहाँ आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मैं ही क्लेश क्यों रहूं, कि मैं ही हमेशा क्यों चुप रहूं। यह आप दोनों का ही रिश्ता है और इसे संभालना भी आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो।
क्लेश होने का दूसरा प्रमुख कारण है कि हम दूसरों की बातों में आकर बिना जांच पड़ताल किए अपने साथी से झगड़ने लगते हैं। इसलिए किसी भी बात पर पहले जांच पड़ताल कर लें। यदि आपके साथी की गलती है तब भी आप उनसे प्रेम से पूछें, उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करें। इससे आप दोनों के बीच का प्रेम और भी बढ़ जाएगा। अपने दुख में अपना सारथी खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इस युग में कोई कृष्ण नहीं मिलता। लोग खुदा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये तमाशा खुद देख रहे हैं। फिक्र सिर्फ उन्हीं को करो जिनकी दुआओं में तुम्हारा जिक्र हो। ठोकरों से गिरो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपके परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो। किसी को इतना भी भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के भाव समझने लगे। जिस्म और प्यार दोनों ही नारी के रूप में समाये हैं। जिस्म तो कोई भी जबरदस्ती पा लेता है, मगर प्यार किसी किस्मत वालों को ही मिलता है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं जितना सीखने की इच्छा न रखना होता है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि देर लगेगी मगर सब वही सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो सब सही होगा। कदम कसम और कलम यह सब सोच समझकर ही उठाना चाहिए। इंसान को सिर्फ दो चीज ही कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़ दीजिए। जो अपना है वह रह जाएगा और जो मतलबी है वो भाग जाएगा। एक बात सत्य है, भले ही आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर किसी न किसी की स्टोरी में आप बुरे जरूर होंगे। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहें। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से और हद से ज़्यादा प्यार दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। वह इंसान जो रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज़्यादा ईमानदार और सच्चे सरल हो जाओगे उतने ज़्यादा धक्के खाओगे। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दो, और जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं लोग लौटने का इरादा कर लेते हैं। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं मुकाम, कोई भी हो निभाने वाला निभा जाते हैं, चाहे हालात हो कोई भी। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि उसे तुम्हारे जाने का अफसोस हो। जब कोई देर तक तुमसे नाराज रहने लग जाए तो समझ लेना कि उसे प्यार के अलावा तुम्हारा साथ भी चाहिए। दर्द तो सभी इंसान के दिल में होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो लोग जो दूसरे के दर्द को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।